जैसे आप कहते हैं कि पाप और पुण्य दोनों भगवान प्राप्ति के लिए तो हमसे क्या पुण्य होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ पुण्य होता है तो क्या उसको भगवान की भक्ति में खर्च कर सकते हैं जिसकी ना पुण्य बचे। पुण्य का जो प्रभाव है वो जब आपको कोई नमस्कार करेगा, आपके पैर छुएगा, आपकी बड़ाई करेगा, उसको चले जाएंगे। और नवीन पाप का जो प्रभाव है, जब आपकी कोई निंदा करेगा, अपमान करेगा, अवहेलना करेगा तो वो नष्ट हो जाएंगे। और पूर्व पाप नाम जब से नष्ट हो गए तो सर्व पाप नष्ट, सर्व पुण्य नष्ट और भगवान को प्राप्त हो जाता है। अब जैसे हम लोगों का भजन है, हम लोगों की साधना है, तो सब जगत मंगल के लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है। लोग प्रणाम कर रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं संतों को, वो सब जगत मंगल के लिए जा रहा है। इसलिए संतों को परोपकार का स्वरूप समझा गया है कि संत है, नदी है, वृक्ष है, पर्वत है, धरती है, ये सब परोपकार के लिए है, उनका जीवन परोपकार के लिए है। तो जब हम भजन करते हैं तो भजन के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं और सांसारिक सुख, नमस्कार, प्रणाम, इनके प्रभाव से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इतना जैसे भगवत आनंद एकदम मिला तो सारे सुकृत भस्म हो गए, आनंद के प्रभाव से सुकृत भस्म हो गए और इतना विरह पैदा हुआ, अब जिया नहीं जा रहा, उससे सारे पाप नष्ट हो गए। पाप और पुण्य नष्ट होते हुए भगवत दर्शन का अधिकारी जी हो जाता है। यहाँ आने पे भी हमारे पुण्य नष्ट हो सकते नहीं, यहाँ आने से पुण्य बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ आने से पुण्य बढ़ते हैं और यहाँ आने से पुण्य नष्ट नहीं होते, पुण्य बढ़ते हैं, क्योंकि धाम आए ना, यहाँ पाप नष्ट होते हैं। संत दरस जी में पातक तरई, संतों के दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, पुण्य बढ़ते हैं, पुण्य नष्ट नहीं होते। और पुण्यवान ही भगवान की तरफ चल पाता है। पापी पुरुष तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। पापी पुरुष को तो यहाँ आना ही नहीं हो सकता, कोई ना कोई पुण्य उसका साथ देता है। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, जब तक पुण्य एकत्रित नहीं होते तब तक संतों का दर्शन नहीं होता।